गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आपके लिए वर्कशीट भेजी जा रही है। तो आज 21 जुलाई की इस वर्कशीट में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम। सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आज का टॉपिक जो है वो है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको लिटरेचर का एक पैसेज दिया है और उस पैसेज को पढ़ के फिर जो क्वेश्चन होंगे उनको हमें आंसर करना है। तो पहले पैसेज स्टार्ट करते हैं कि पैसेज किसके बारे में है। Authorized by Isaac Asimov, this story takes us to the world of future where computers will play a major role. Margie and Tommy, aged 11 and 13, are the students of year 2157. Tommy finds an old book about school in the attic. They are surprised to see that still words in the book are used to only moving words of telebooks. अब ये कहानी भविष्य के बारे में। आपने कई बार मूवीज देखी होंगी भविष्य के बारे में, जिसमें भविष्य में जो चीजें हो सकती हैं वो दिखाई गई हैं। दो बच्चे मार्गी और टॉमी, जिनकी की एज 11 और 13 साल है, वो 2157, अभी हम 2020 में हैं, तो ये 2157 इतने सालों बाद भविष्य में ये पढ़ाई करते हैं। तो इनको एक किताब मिलती है जो स्कूल के बारे में है, और उस किताब में अक्षर, जैसे बिल्कुल आपके सामने इस वर्कशीट के अक्षर हैं, बिल्कुल ऐसे रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे, जबकि भविष्य की किताबों में अक्षर मूव करेंगे। ऐसा इसमें बताया है। टॉमी थिंक्स of it as wastage of resources because the telebooks last longer and contains many books together. टॉमी को लगता है कि ये जो बुक है, जैसे आपकी बुक्स आपको स्कूल से मिलती हैं, जैसे आपकी बुक्स होती हैं, ये बुक्स वेस्ट हैं क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही किताब है, जबकि उसकी टेलीबुक, उसका जो टैबलेट है, जो उसका लैपटॉप है, उसके अंदर तो बहुत सारी किताबें आ जाती हैं। बट मार्गरी हेट स्कूल as she is getting tests after tests and she is performing badly in geography. जो मार्गी है उसको स्कूल नहीं पसंद क्योंकि इस स्कूल में बहुत टेस्ट होते हैं और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। Her mother calls for county inspector who repairs it and tells them it was due to some faulty setting in the teacher. अब भविष्य की जो टीचर है वो कंप्यूटर है। मार्गी की मदर ने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, मतलब उस कंप्यूटर को ठीक करने वाले को बुलाया, जिसने उसको टेस्ट करके कहा, उस कंप्यूटर को चेक करके कहा कि कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई थी। वो कंप्यूटर जो मार्गी का टीचर है उसमें कुछ खराबी आ गई थी, जिस वजह से वो बार बार टेस्ट ले रहा था। मार्गी इज क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड टू नो अबाउट ओल्ड स्कूल। मार्गी वो पुराने स्कूल के बारे में जानना चाहती है। Then Tommy explains that centuries ago there used to be a man as teacher. He taught the students of some age, same things. तो टॉमी कहता है, टॉमी उसे बताता है हमारे आज के स्कूलों के बारे में कि कुछ बहुत साल पहले स्कूल में एक व्यक्ति, एक आदमी, एक मनुष्य टीचर हुआ करता था। वो एक टीचर सभी बच्चों को कुछ पढ़ाता था जो उनकी एज के हिसाब से था। He taught different subjects, asked questions and gave homework also in a separate building called school. तो टॉमी बताता है कि उस समय स्कूल हुआ करते थे, जिन स्कूलों में, जो स्कूल एक सेपरेट बिल्डिंग में लगते थे और सब बच्चे उस स्कूल में जाते थे और उनको होमवर्क भी मिलता था। टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल्स इन देयर होम ओनली एट अ फिक्स टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। टॉमी और मार्गी अपने घर पे ही स्कूल अटेंड करते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक। While submitting her homework to her teacher, she thinks about old schools where kids had a lot of fun while studying together. मार्गी पुराने वाले स्कूल को याद करती है कि कितना अच्छा होता कि अगर वैसा ही स्कूल होता जहाँ बच्चे कितने मज़े करते थे। आप लोग भी मज़े करते थे जब स्कूल खुले होते थे। Helping each other in studies, sharing and caring for each other. She is lost in the thoughts of old school. मार्गी जो है वो बिल्कुल खोई हुई है उन पुराने स्कूल्स के थॉट में कि काश वैसा ही स्कूल दोबारा आ जाता। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके एक बार। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। द स्टोरी, द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज, तो पहली ही लाइन थी पैसेज की कि जो ऑथर हैं वो है इसाक एसिमोव, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है।
अगला प्रश्न है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने कितने साल के हैं? तो अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में ही लिखा था कि मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13। तो आपका आंसर है 11 एंड 13। तीसरा क्वेश्चन, दे वर डैश टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक। क्या वो खुश थे, क्या वो सरप्राइज थे, क्या वो दुखी थे, क्या वो गुस्सा थे? वो सरप्राइज थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी किताब कभी देखी ही नहीं थी। वैसे आप में से भी बहुत लोग किताब कम ही देखते हो। नंबर 4, मार्गी was getting test after test and she was performing badly in geography due to। अब किस वजह से वो ज्योग्राफी में ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रही थी? क्योंकि अगर याद हो आपको तो उसकी टीचर जो कि एक कंप्यूटर था उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था। तो ये हो जाएगा सम फॉल्ट इन हर टीचर, क्योंकि बाकी ऑप्शंस हैं शी डिड नॉट स्टडी, ये तो कहीं नहीं लिखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, ये भी नहीं लिखा। शी प्लेड ऑल द टाइम, ये भी नहीं लिखा। पांचवा प्रश्न है टॉमी एंड मार्गी यूज्ड टू अटेंड स्कूल एट डैश ओनली। वो कहाँ स्कूल अटेंड करते थे? प्लेग्राउंड, सिटी, होम या ऑफिस? होम, अपने घर पे स्कूल अटेंड करते थे। और फिफ्थ क्वेश्चन है टॉमी एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज अगो देयर यूज्ड टू बी अ मैन एज अ। किसकी तरह होता था मैन? मैन एज अ टीचर, टीचर की तरह एक व्यक्ति होता था। आगे बढ़ते हैं इस वर्कशीट में। Which word in the passage means space just below the roof used as a storeroom? तो storeroom की तरह किसको यूज करते हैं? बिल्डिंग? बिल्कुल नहीं। स्कूल? स्कूल छत से नीचे तो नहीं होती। होम? बिल्कुल नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, एटिक। आठवां प्रश्न, 8th क्वेश्चन, which part of speech does the underlined word belong to? An old book, an old school, a fixed time। अब अगर ध्यान से देखें, ओल्ड बुक, बुक कैसी है? ओल्ड। एन ओल्ड स्कूल, स्कूल कैसा है? ओल्ड है। अ फिक्स्ड टाइम, टाइम कैसा है? टाइम फिक्स्ड है। मतलब ये जो वर्ड है ये हमें अगले वर्ड की कुछ इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, और अगला वर्ड यूजुअली नाउन है। तो जो हमें नाउन की इंपॉर्टेंस बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। तो आपके प्रश्न के सभी उत्तर आपके सामने। बच्चों, इसी के साथ इंग्लिश की आज की वर्कशीट हमारी खत्म होती है। अगली वर्कशीट जो आपको आज मिली है सॉल्व करने के लिए वो है संसाधनों के रूप में लोग, सामाजिक विज्ञान। तो सबसे ऊपर विद्यार्थी का नाम और शिक्षक का नाम, तो अपना नाम और अपने शिक्षक का नाम लिखना ना भूलें। ये 7वीं वर्कशीट है, संसाधन के रूप में लोग। तो वर्कशीट शुरू करते हैं कि आज की वर्कशीट क्या कहती है। भूमि, पूंजी और उत्पादन के अन्य साधन स्वयं का उपभोग नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जमीन हम रहेंगे, पूंजी हम उसको उपयोग करेंगे, और उत्पादन, जो भी चीज उत्पादन में होती है हमारे लिए होती है। किसी भी संसाधन को मानव द्वारा ही उपभोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जितनी भी चीजें हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब हमारे लिए हैं। लोहा, खनिज, इन सब का उपयोग भी हम ही करते हैं। मानव उत्पादन को सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। मानव उत्पादन का सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। मतलब मानव जो है वो उत्पादन का सबसे मुख्य कारक है, जो उत्पादन को देखेगा, उसको उपयोग करेगा। मानव अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान और कौशल के विभिन्न साधनों को संसाधन में बदलता है। अब मानव को सबसे महत्वपूर्ण साधन कहा गया है। याद रखिए, हमारी सरकार में भी एक HRD मिनिस्ट्री होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव संसाधन मंत्रालय जिसे हम कहते हैं। क्योंकि मानव ने अपने ज्ञान और कौशल से ही इन सारे साधनों को संसाधनों में बदला है। जैसे हमारे को लोहा जमीन से मिलता है, उस लोहे का इस्तेमाल कर घर बनाया जाता है। हमें अलग अलग खनिज मिलते हैं, उन खनिजों का उपयोग मानव ने ही करना सीखा है। इसीलिए मानव ही अपने ज्ञान और कौशल से विभिन्न साधनों को संसाधनों में बदलता है। इसके लिए मानव अपने पूर्ण ज्ञान के भंडार और कौशल का प्रयोग करता है। तो अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो मनुष्य
जो मानव हैं वे अपने दिमाग के, अपने कौशल का उपयोग कर रहे हैं ताकि इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशिक्षण आधुनिक प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में निवेश करके जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक प्रौद्योगिक और अनुसंधान में निवेश करके, मतलब रिसर्च में निवेश करके जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। इसका उदाहरण वो देते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश से लोगों के श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि आती है। तो जितनी कौशल में विकास होगा, जितने स्वास्थ्य में विकास होगा, उसी से उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि होगी तो वो उत्पादन हमारे लिए ही होता है। संसाधन के रूप में जनसंख्या का अर्थ है देश की कार्यशील जनसंख्या। यदि हम चाइना को देखें तो किस तरीके से उन्होंने अपनी जनसंख्या को उपयोग किया खुद को एक इतना मजबूत राष्ट्र बनाने में। भारत की भी जनसंख्या दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्याओं में से एक है। यदि हम भी उस जनसंख्या का सही से प्रयोग करें तो हम भी संसार के मुख्य देशों में हमारा नाम भी आ सकता है। तो एक होती कार्यशील जनसंख्या। अब कार्यशील जनसंख्या क्या होती है? 15 साल से और 59 साल तक के लोगों, जो लोग होते हैं, इन्हें कहते हैं कि ये कार्यशील जनसंख्या है। फिर इस कार्यशील जनसंख्या की उत्पादकता, कौशल और क्षमताएं देश के निबल राष्ट्रीय उत्पाद को निर्मित करती हैं। मतलब जो हमारे देश का राष्ट्रीय उत्पाद है उसको फिर ये निर्मित करती हैं। एक बच्चा जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल के लिए निवेश किया जाए, भविष्य में अच्छी आय और समाज के लिए बेहतर प्रतिफल दे सकता है। तो यदि आज के बच्चों पर सही से निवेश किया जाए, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, तो भविष्य में वही बच्चे देश के लिए और स्वयं के लिए, दोनों के लिए ही काम करेंगे, जिससे उनका जीवन बेहतर होगा और देश का विकास होगा। तो इसी को कहते हैं मानव संसाधन। प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं इसके एक बार अब। तो पहले प्रश्न का आंसर देख लेते हैं कि मानव को उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है। तो उत्तर आपके सामने है, किसी भी संसाधन को मानव द्वारा ही उपयोग किया जाता है। मानव उत्पादन का सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। मानव अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान और कौशल से विभिन्न साधनों को संसाधनों में बदलता है। दूसरा प्रश्न है कि मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं। मानव पूंजी, देख लेते हैं उसका उत्तर भी। तो उत्तर आपके सामने है कि मानव का कौशल यानी कि हुनर और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान के भंडार को मानव पूंजी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि देश की कार्यशील जनसंख्या से आपका क्या अभिप्राय है। तो कार्यशील जनसंख्या 15 साल से 59 साल के लोग हैं। जो ये उम्र होती है इसको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं किसी भी देश की। अगला प्रश्न है, विद्यालय, अस्पताल, कॉलेज, अच्छी सुविधाएं, अच्छी सार्वजनिक सेवाएं किस प्रकार हम सभी का जीवन प्रभावित करती हैं, अपने आसपास उदाहरणों के द्वारा समझाइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में निवेश करके जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। और जापान इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जापान ने अपने सभी हिस्सों पर अच्छा निवेश किया और जिस कारण उन्होंने अपनी जनसंख्या को मानव पूंजी में बदल लिया। तो यह आपका आंसर चौथा है। स्क्रीन को पॉज करके आंसर लिख लीजिए यदि आप लिखना चाहें तो। आखिरी प्रश्न है कि क्या मानव जनसंख्या पर निवेश बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार भूमि और पूंजी पर निवेश। उपयुक्त तर्कों के द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका एक पॉइंट तो आपको यहीं इसी वर्कशीट में मिल जाएगा और बाकी पॉइंट आप अपनी समझ के आधार पर लिख सकते हैं। एक पॉइंट ये है, बच्चा जिसकी शिक्षा, स्वस्थ, कौशल के लिए निवेश किया जाए, भविष्य में अच्छी आय, समाज के लिए बेहतर प्रतिफल दे सकता है। यानी कि मानव जनसंख्या पर यदि निवेश किया जाए तो वो मानव भी भविष्य में अपनी उन्नति के साथ साथ देश की भी सर्वाधिक उन्नति में योगदान देगा। इसका उदाहरण देकर आप इस आंसर को पूरा लिख सकते हैं। एक पॉइंट
आप अपनी वर्कशीट से लीजिए और उसके बाद बाकी अपने तर्कों के आधार पर लिखिए। तो आज की इस वर्कशीट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बच्चों, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।